Good morning, class. Today we'll do the fourth chapter of your textbook. Chapter is The Cob and the Anthem, written by O. Henry. So let's begin this chapter. Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? So क्या आपने कभी भी खुद को ऐसे सिचुएशन में पाया जहाँ पे आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो किसी चीज़ के होने की, उसके जस्ट ऑपोजिट वो चीज़ होती है, बिल्कुल उल्टी वो चीज़ होती है? इफ़ सो, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज़ ऑफन एम्बैरसिंग। अगर ऐसा है तो आप उस सिचुएशन से रूबरू हो चुके होगे, आपको वो एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि वो सिचुएशन कितनी एम्बैरसिंग होती है, कितनी शर्म आती है उस सिचुएशन में, कितनी प्रॉब्लम होती है कि आप कुछ एक्सपेक्ट करो और जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाए। वो सिचुएशन बहुत ही एम्बैरसिंग होती है। आयरनी का मतलब होता है व्यंग। ओके, द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन। और ये जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हो, उस स्टोरी में ऐसे बहुत से सिचुएशंस हुए, अ नंबर ऑफ सिचुएशंस वर देयर विद द कैरेक्टर। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए, वो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस में उसने खुद को पाया कि जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है जस्ट उसके ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं। और ये एक तरह की आयरनी है, एक सटायर है, एक तरह का व्यंग है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south, people want new warm coats, and Soapy moves restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. So here in this story, Soapy is a main character. सो यहाँ जो सोपी है वो बहुत ही रेस्टलेसली, बहुत ही अनईजी सा, बेचैन सा दिख रहा है, और वो मैडिसन स्क्वायर जो कि एक पार्क है उसके एक सीट में बहुत सी बेचैन सा इधर उधर मूव कर रहा है. देयर आर सर्टन साइंस टू शो. और वो जो सिचुएशन है, जो प्लॉट है स्टोरी का, वो क्या है? विंटर इज़ अप्रोचिंग. वहाँ कुछ ऐसे साइंस दिख रहे हैं, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो अभी हम रीड करेंगे, जिससे ये पता चल रहा है कि विंटर इज़ कमिंग, विंटर सीजन आ रहा है, ठंड आ रही है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. जितनी भी बर्ड्स हैं जो ठंड के सीज़न में क्या करती हैं, वो माइग्रेट हो जाती हैं किसी वार्म एरिया में, किसी गर्म स्थान पे. सो यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो साउथ डायरेक्शन में फ्लाई करके जा रही हैं, उड़ के वहाँ से माइग्रेट कर रही हैं. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स. ठंड में हम सभी को वार्म कोट्स चाहिए होते हैं, हम वार्म ड्रेसेस खरीदते हैं, तो वहाँ के लोग भी अब गर्म कपड़े रख रहे हैं. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और ये जो सोपी है वो बिल्कुल रेस्टलेस होके बेचैन सा उस पार्क में इधर उधर मूव कर रहा है. व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर. और जब आप इन साइंस को, इन चीज़ों को देखते हो कि बर्ड्स मूव कर रहे हैं साउथ डायरेक्शन में गर्मी के लिए, और लोग न्यू वार्म कोट्स ले रहे हैं, नए नए गर्म कपड़े निकाल रहे हैं, सो इससे पता चलता है कि विंटर बहुत पास है. ये जो स्टोरी है इसमें ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उससे ये पता चल रहा है कि विंटर इज़ अप्रोचिंग, विंटर सीज़न जो है वो आ रहा है. और ये सोच के जो सोपी है, जो मेन कैरेक्टर है, वो रेस्टलेस है. क्यों है वो रेस्टलेस? लेट्स सी. अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट. एक डेड लीफ मतलब विदर्ड लीफ, सूखी हुई पत्तियाँ. विंटर सीजन जब आता है तो जितने भी ट्रीज़ हैं उनकी लीव्स क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं, सूख के गिरने लगती हैं. ये सिंबल है, ये विंटर सीजन में होता ही है. ठीक है. सो सोपी के फीट पे, उसके पैरों पे डेड लीफ आके गिरी, सूखी पत्तियाँ आके गिरने लगी. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. और ये उसके लिए एक स्पेशल साइन था नेचर की तरफ से कि अब विंटर आ रहा है, आ चुका था, सॉरी. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मैडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. और मैडिसन स्क्वायर के पार्क में जितने भी लोग रहते थे, लुक, मैडिसन स्क्वायर इज़ द नेम ऑफ अ पार्क. सो इससे ये पता चलता है कि सोपी जो है, ही वॉज अ होमलेस मैन.
ही वॉज अ जॉबलेस मैन, उसके पास ना तो घर है रहने के लिए, और यही रीज़न है कि वो मैडिसन स्क्वायर के एक पार्क में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था, अपने दिन गुजार रहा था। समर सीज़न तो किसी तरह से स्पेंड हो गया, बट विंटर सीज़न में, विंटर में हमें क्या चाहिए होता है, हमें शेल्टर चाहिए होता है, क्योंकि ओपन में हम नहीं रह सकते, हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी ठंड में। सो यही रीज़न था कि यहाँ सोपी बहुत ज़्यादा परेशान था। सो मैडिसन स्क्वायर में रहने वाले उसके तरह के बहुत से लोग थे जो होमलेस थे और वहाँ रहते थे, वो सभी कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे थे, मीन्स वो तरीके ढूंढ रहे थे कि किस तरह से वो विंटर को स्पेंड करेंगे, वो सभी कहीं ना कहीं मूव करने वाले थे। सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। अब सोपी का जो माइंड था उसने रियलाइज़ कर लिया था कि अब उसे भी अपना कोई ना कोई इंतज़ाम अरेंजमेंट करना पड़ेगा। द टाइम हैड कम, टाइम आ चुका था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। अब उसे कुछ अरेंजमेंट्स करने थे, कुछ रास्ते देखने थे, कुछ कि अब वो अपना ठंड का जो टाइम है, इस कोल्ड वेदर में खुद को कैसे अपना ख्याल रखेगा, वो अब तरीके खोजने लगा। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन अ सीट। और यही रीज़न था कि वो बिल्कुल बेचैन सा होके उस सीट में इधर उधर मूव कर रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ना तो उसके पास घर था और ना ही उसके पास मनी थी, वो जॉबलेस था। और यही रीज़न था कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन था, रेस्टलेस था। Soapy's hopes for the winter were not very high. He was not nothing of sailing away on a ship. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. Okay, सोपी के जो होप्स थे, उसका जो माइंड था, उसने जो भी डिसीजन लेना था वो बहुत हाई नहीं था, मतलब बिकॉज उसके पास मनी नहीं थी। सो वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकता था अपने विंटर को स्पेंड करने के लिए। वो ना तो सेल करके शिप पे बैठ के सेल करके कहीं कोई दूर जगह पे जाने वाला था, ना उसके बारे में सोच रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, और ना ही वो साउदर्न स्काइज, हियर साउदर्न स्काइज मीन्स वार्मर प्लेसेस, वो ना तो किसी गर्म स्थान पे मूव कर सकता था, गर्म जगह पे जा सकता था, और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स मीन्स वो कहीं पर भी बहुत ज़्यादा दूर जाके वो तरीके नहीं खोज सकता था जिसमें उसको मनी स्पेंड करनी पड़े, उसको खर्च करना पड़े। उसने क्या डिसाइड किया, 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड। वो सिर्फ क्या चाहता था कि ब्लैकवेल आइलैंड के एक प्रिजन में वो अपने 3 months विंटर के गुजारेगा, स्पेंड करेगा, एंड 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। और ये जो 3 months थे जो वो उस आइलैंड में, ब्लैकवेल आइलैंड में स्पेंड करने वाला था, उसमें उसको वो सब चीज़ें मिलती जो लाइफ को स्पेंड करने के लिए चाहिए होती है। उसे 3 months तक बेड मिलता, रात में, दिन में भोजन मिलता, फूड मिलता, डिनर, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग। प्रिजन में जो भी क्रिमिनल्स रहते हैं, जो कैदी रहते हैं, उन सब की अरेंजमेंट का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, राइट। सो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं प्रिजन में जाता हूँ, जेल में जाता हूँ ब्लैकवेल आइलैंड में, और वहाँ 3 months तक मुझे खाना, रहना, सब कुछ और शेल्टर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। उसे हर चीज़ टाइमली मिलेगी, और उसे 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड, और वो ठंडी कोल्ड जो विंड है नॉर्थ डायरेक्शन से, जो कोल्ड विंड आने वाली है, उससे भी वो बच जाएगा। और सेफ फ्रॉम कॉप्स ऑल्सो, कॉप्स मीन्स पुलिस, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जेल में है, सो वो बाहर कॉप्स से भी बच जाएगा, सेफ रहेगा। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, और यही था जो उसे चाहिए था। For years, Blackwell's Island had been his winter home. वो कई सालों से अपना जो विंटर होम था वो ब्लैकवेल आइलैंड पर ही स्पेंड किया करता था। मीन्स हर साल जब भी ठंड का सीज़न आता था तो वो ब्लैकवेल आइलैंड के प्रिजन में चला जाता था। Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Okay, जो रिचर्स होते थे, जो
रिच पीपल होते थे, जो वेल्दी मैन होते थे, जिनके पास पैसे होते थे, वो अपने प्लान्स बनाते थे कि वो फ्लोरिडा जाएंगे या फिर मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट में जाएंगे और वहाँ पे अपनी जो यहाँ का ठंड है वहाँ पे वो वार्मर प्लेस है, वहाँ पे गर्मी होती है, गर्मी इन द सेंस कि इतनी ठंड नहीं होती, सो वो अपना जो टाइम होता है विंटर सीजन का वहाँ स्पेंड करते हैं. सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, लेकिन सोपी जस्ट ऑपोजिट, उसने एक अपना छोटा सा प्लान बनाया विंटर टाइम को स्पेंड करने के लिए. कहाँ पे जाके? उस ब्लैकविल आइलैंड के प्रिजन में जाने का उसने छोटा सा प्लान बनाया. एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब टाइम आ चुका था. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. और अब ठंड आ चुकी थी. उस मैडिसन स्क्वायर के पार्क के सीट में उसने 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, बिग न्यूज़पेपर्स को अपने कोट के अंदर में रखा, कुछ से अपने लेग्स को कवर किया, लेकिन इतना इनफ नहीं था कि वो खुद को वार्म रख सके, ठंड बढ़ती जा रही थी. सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. सो यही रीज़न था कि सोपी उस आइलैंड के बारे में सोच रहा था जहाँ पे वो प्रिजन था. देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो. उस सिटी में ऐसे बहुत सी जगह थी जहाँ वो जा सकता था. एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड, और वहाँ पे खाने के लिए और बेड के लिए अपना अरेंजमेंट कर सकता था. दीज वुड बी गिवन टू हिम, और वो उसे दिए भी जाते. ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग मूव कर सकता था. एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू दी विंटर, और इस तरह से वो विंटर से अपनी रक्षा भी कर सकता था, खुद का ख्याल रख सकता था उस ठंड में. बट ही लाइक्ड ब्लैकविल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसे वो ब्लैकविल आइलैंड ज़्यादा बेटर लगा. सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड. सोपी का जो स्पिरिट था, जो सोल था, जो माइंड था, वो बहुत प्राउड फील कर रहा था. इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू. अगर वो इन जगहों पे जाता, किसी होटल में जाता या कहीं कोई रूम रेंट पे लेके रहता, तो क्या होता? इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू. उसके बदले में उसे भी कुछ करना पड़ता. ऑब्वियस है, अगर हम कोई फैसिलिटी चाहते हैं तो इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, गिव एंड टेक. सो अगर आप किसी होटल में जाते हो तो इन रिटर्न आपको वहाँ पे करना पड़ता है, मनी देनी पड़ती है. एंड इन वन वे और अनदर, किसी भी तरीके से आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा. ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम. और ऑब्वियस है, अगर उसे फूड मिलता, बेड मिलता, शेल्टर मिलता, तो इन रिटर्न उसे मनी देनी पड़ती. दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी. और अगर वो प्रिजन में जा रहा है, उस जेल में जा रहा है ब्लैकविल आइलैंड के, तो वहाँ उसे मनी नहीं देनी पड़ेगी. कोई भी उसे पैसे नहीं मांगेगा वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि वो तो एक जेल है, वहाँ तो क्रिमिनल्स रहते हैं. ना ही फूड के कोई पैसे मांगेगा, ना ही बेड का पैसा कोई मांगेगा. बस उसे क्या करना पड़ेगा वहाँ पे? बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी. लेकिन वहाँ पे उस प्रिजन में सोपी को एज अ क्रिमिनल वहाँ पे उसे अपनी पूरी बॉडी वॉश करनी पड़ेगी, उस ठंड में नहाना पड़ेगा, बाथ लेना पड़ेगा. दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस. ऑब्वियस है, वो कॉप्स, जो भी जेल के जो भी ऑफिसर्स हैं, वो सोपी से क्वेश्चंस करेंगे, जिसके रिप्लाई उसको करने पड़ेंगे, आंसर्स देने पड़ेंगे. दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. और वो जो कॉप्स होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, वो सब कुछ सोपी के लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे. नो, प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट. उसने कहा नहीं, प्रिजन जो है वो उस होटल से, उस रेंटेड रूम से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे उसे इन रिटर्न कुछ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ उसे अपने बारे में बताना पड़ेगा. द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो. प्रिजन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, डिसिप्लिन होती है, जिसे सोपी को फॉलो करना पड़ेगा. बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ. लेकिन प्रिजन में एक जेंटलमैन की जो अपनी लाइफ होती है, वो उसकी खुद की लाइफ होती है, वो जो चाहे कर सकता है, बट विद अंडर द रूल्स के अंडर कुछ भी कर सकता है. सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड. ये सब सोचने के बाद सोपी ने डिसाइड किया कि वो उस आइलैंड पे जाएगा. एट वंस बिगैन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर. अपनी उस इच्छा की तरफ बढ़ने से पहले उसने डिसाइड किया कि अब वो उस आइलैंड में जाएगा.
देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, बहुत से आसान तरीके थे उसे अपनी उस इच्छा को पूरी करने का, जो उसने डिसीजन लिया था उसको फुलफ़िल करने के बहुत सी ईजी वेज थे. द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ डिनर, गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. सबसे प्लेजेंट, सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या था कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाए और वहाँ पे डिनर ले. ओके, सो एक अच्छे से होटल में जाए और अच्छा डिनर ले एक फ़ाइन अच्छे रेस्टोरेंट में. देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे. और वो डिनर लेने के बाद उससे सिर्फ क्या कहना है कि उसके पास मनी नहीं है जिससे कि वो पे कर सके, बस उसे ये कहना है. एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड. देन ऑब्वियस है कि अगर वो किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाएगा, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएगा और वहाँ पे डिनर लेने के बाद वो ये कहेगा कि उसके पास मनी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाएगा. सो यहाँ पे उसे सिर्फ इतना कहना है कि उसके पास मनी नहीं है और फिर वो रेस्टोरेंट के जो भी ओनर्स होंगे वो कॉप को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सब कुछ बहुत ही आसानी से हो जाएगा. द कॉप वुड अरेस्ट हिम, और कॉप उसे अरेस्ट कर लेंगे. ही वुड बी टेकन टू अ जज, फिर सोपी को जज के सामने ले जाया जाएगा. द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का काम जज करेंगे. Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. So Soapy ने ये डिसीजन लेने के बाद कि वो एक फ़ाइन रेस्टोरेंट में जाएगा और अच्छा सा डिनर लेने के बाद मनी देने से मना कर देगा, डिनाई कर देगा. वो इतना डिसीजन लेने के बाद वो धीरे धीरे वहाँ से उस सीट से उठ के वॉक करने लगता है, मैडिसन स्क्वायर से बाहर जाता है और उस जगह जाता है जहाँ पे ग्रेट स्ट्रीट, ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू स्ट्रीट, ये दोनों ही स्ट्रीट्स मीट करती हैं, मिलती हैं, उस एक प्लेस में जाता है. ही वेंट अक्रॉस दिस वाइट स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे. और वो वहाँ से निकलता है, वो क्रॉस करता है और एक बड़ी से एरिया में वाइट स्पेस वहाँ पे है और वहाँ पे जाके स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और वो ब्रॉडवे स्ट्रीट के नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगता है. ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट. एक्चुअली वो जो एरिया है जहाँ पे ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू की जो ग्रेट स्ट्रीट्स हैं मिलती हैं, वो बहुत ही पॉश एरिया है. वहाँ पे वेल्दी पीपल जाते हैं, रिच लोग जाते हैं. सो वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे रुक जाता है एक बड़े से ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट के पास. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल एंड द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग. ये वही जगह थी जहाँ पे रिचर पीपल लाइक बेस्ट पीपल मीन्स जो वेल्दी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो वहाँ जाते हैं. वहाँ बेस्ट फूड मिलता है, वहाँ का सबसे अच्छा फूड वही मिलता है. जो और ऑब्वियस है जो वेल्दी मैन है वो वेल्दी क्लोथ्स में ही होंगे, बेस्ट क्लोथ्स में हर इवनिंग को वहाँ पे दिखते हैं. मीन्स वहाँ पे अमीर लोग जाया करते थे, उस जगह पे वो जाता है. सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट. सोपी को ने बिलीव कर लिया था, उसने सोच लिया था कि लेग्स के ऊपर वो ठीक है, मतलब वो देखने में वेल्दी लग रहा है, ठीक है, उसे एंट्री मिल जाएगी. वो ये सोच के उस रेस्टोरेंट में एंटर करता है. हिज फेस वॉज क्लीन, क्योंकि उसका जो फेस था वो क्लीन था. ही वॉज लुक्ड लाइक अ जेंटलमैन, वो क्लीन था. हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट अच्छा था. इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज. उसने सोचा कि अगर वो उस टेबल तक पहुँच गया, अगर उस रेस्टोरेंट के उस टेबल तक वो पहुंच गया तो उसको बिलीव था कि वो अपने इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगा. द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट. सो वो जो पार्ट उस टेबल तक पहुंचने के बाद का था, जो उसका प्लान था, वो उसे ठीक लग रहा था. द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर. वेटर ने जो भी इसने पूछा, जो भी इसने मांगा, वेटर ने उसको दे दिया, उसके लिए वो लेकर के आया. ही began thinking of what he would like to eat. फिर उसने सोचना शुरू किया कि उसे क्या खाना चाहिए. in his mind he could see the whole dinner. अपने माइंड में उसने सब कुछ एक पूरा होल एक डिनर का उसने इमेजिन कर लिया था.
द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा. ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, क्योंकि रेस्टोरेंट के लोगों को वो बहुत ज़्यादा एंगर नहीं देना चाहता था. बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. लेकिन ये जो डिनर था जो उसको रेस्टोरेंट में मिलने वाला था वो उसे खुशियों से भर देता, क्योंकि एक्चुअल में वो जो डिनर था उस रेस्टोरेंट का वो उसको उसके विंटर होम तक ले जाने का एक रास्ता था, एक सोर्स था, क्योंकि उसकी जर्नी विंटर होम तक की उस रेस्टोरेंट से ही स्टार्ट होने वाली थी. बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर. सो ये सब वो इमेजिन कर रहा था कि वो सोच रहा था कि वो क्या खाएगा, और जब वेटर उससे कुछ पूछेगा या तो वो ऑर्डर करेगा और वो वेटर उसके लिए वो खाने की चीज़ें ले करके आएगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका कोट और उसका फेस बिल्कुल ठीक है, एक वेल्दी पीपल जैसा है. आई थिंक उसका जो बिलो पोर्शन या पैंट था वो शायद ठीक नहीं था, बट उसका कोट और उसका फेस ठीक था. ये सब वो सोच रहा था कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई वो नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा डिनर नहीं खाएगा, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि रेस्टोरेंट के लोग बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाए मुझ पे. वो बस इतना ही कॉस्ट की चीज़ें खाएगा जिससे कि वो उसे कॉप को दे दें. बट हुआ क्या, सोपी ने जैसे ही रेस्टोरेंट के डोर पे अपने फुट को रखा, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़. उस रेस्टोरेंट का जो हेड वेटर था उसने सोपी के वो पुराने शूज़ देखे, फटे हुए शूज़ देखे, एंड द टॉर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स. और उसका जो पैंट था वो फटा हुआ था. उसका कोट और उसका फेस तो ठीक था, बट उसका जो लोअर पोर्शन था या उसका जो पैंट था वो फटा हुआ था, जिसने उसके लेग को कवर किया हुआ था. सो उस हेड वेटर ने उसके शूज़ और उसके पैंट को देखा. एंड व्हाट हैपेंड? Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस हेड वेटर ने क्या किया, उसको बहुत ही जेंटली, बहुत ही क्वाइटली एंड क्विकली उसको पकड़ के रेस्टोरेंट के बाहर कर दिया, उसको अंदर एंट्री ही नहीं दी. सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, और सोपी ब्रॉडवे की तरफ वापस लौट गया. इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज. ऐसा लग रहा था कि ये जो मोस्ट ईजी तरीका था जेल तक पहुंचने का वो उसके लिए नहीं था, क्योंकि वो हार चुका था या वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपने उस प्लान के लिए. उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. अब उसे कुछ दूसरा रास्ता सोचना था जिससे कि वो उस जेल तक पहुंच सके, उस प्रिजन तक पहुंच सके. At a corner of 6th Avenue with a shop was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. So जब वो साउथ एवेन्यू के कॉर्नर में पहुंचा तो वहाँ पे साउथ एवेन्यू के कॉर्नर में एक बहुत बड़ी सी शॉप थी जिसमें ग्लास के विंडोज़ थे, कांच की विंडो थी वहाँ पे. और वो जो विंडो थी, वो जो शॉप थी वो इलेक्ट्रिक लाइट से ब्राइट था, चमक रहा था. सोपी पिक्ड अ बिग स्टोन. सोपी ने एक बड़ा सा स्टोन उठाया, बड़ा सा पत्थर उठाया, एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास. और उसने उस स्टोन को उस ग्लास में, उस विंडो ग्लास में फेंक दिया. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. लोग दौड़ते हुए इस कॉर्नर तक पहुँचे. अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम. और कॉप उनमें से पहला था, पुलिस थी. सोपी स्टूड स्टिल. सोपी वहाँ चुपचाप खड़ा था. एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप. और वो खुश हो गया, वो स्माइल करने लगा जब उसने पुलिसमैन को देखा. वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट? आस्क्ड द कॉप. कॉप ने पूछा, वो आदमी कहाँ है जिसने ये किया? डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट? सेड सोपी. सोपी ने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि ये मैंने किया होगा? ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी बट ही वॉन्टेड सम कमिंग टूवर्ड्स हिम. वो काफ़ी फ्रेंडली और हैप्पी था. वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम. क्योंकि क्यों खुश था वो? क्योंकि जो उसको चाहिए था, वो चाहता था कि पुलिसमैन आए, कॉप आए, उसको अरेस्ट करके ले जाए. सो ये सोच के वो काफ़ी खुश था, बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसके सामने वो बढ़ रहा था या वो कॉप आगे बढ़ रहा था और वो यही चाहता था.
बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी. Men who break windows do not stop there to talk to cops. लेकिन कॉप का जो माइंड था उसने सोपी को ध्यान ही नहीं दिया या उसके बारे में उसने सोचा ही नहीं, उसको कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि अगर किसी ने ये मिस्चीवियस एक्ट किया होता तो वो वहाँ से चला जाता, दौड़ता, भागता. वो खड़ा होकर के अकॉर्डिंग टू द कॉप उसे ये लगा, कॉप को ये लगा, पुलिस को ये लगा कि अगर इसने ये काम किया होता, विंडो को ब्रेक किया होता, तो वो वहाँ खड़ा होकर के उस कॉप से बात नहीं कर रहा होता. दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. अगर किसी ने ये एक्ट किया होता या विंडो तोड़ा होता तो वो कॉप से भागता, वो वहाँ खड़ा होकर कॉप से बात नहीं करता. द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग. कॉप ने सोपी को कंसीडर ही नहीं किया. कॉप को लगा कि सोपी ने ये काम नहीं किया है, बल्कि उसी टाइम पे एक मैन स्ट्रीट से दौड़ता हुआ दिखा इस कॉप को, इस पुलिस को, और कॉप को ये लगा कि उस दूसरे आदमी ने ये काम किया है. सो ही रैन आफ्टर हिम. सो वो जो पुलिस मैन था वो उस दूसरे आदमी के पीछे भागने लगा और सोपी को कंसीडर ही नहीं किया. सोपी को देख के उसे लगा ही नहीं उस पुलिस को कि सोपी ने ये काम किया है. And Soapy, sick at heart, walked slowly away. Sick at heart का मतलब होता है ill at ease या परेशान. अब ये जो सोपी है वो बिल्कुल परेशान हो गया कि अब तो उसका सेकेंड प्लान भी फेल हो गया. वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, सैड हो गया और धीरे धीरे वॉक करने लगा. ही हैड फेल्ड 2 times क्योंकि वो 2 बार फेल हो चुका था. उसका दूसरा प्लान भी फ्लॉप हो चुका था. अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट. अब रोड के उस पार एक दूसरा रेस्टोरेंट था. इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे. वो ब्रॉडवे का जो रेस्टोरेंट था उतना अच्छा, उतना फाइन नहीं था. द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच. उस रेस्टोरेंट में जो लोग जाते थे वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे. इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड. उस रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत अच्छा नहीं था. Into this, Soapy took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. वहाँ जाने से पहले ही टुक हिज ओल्ड शूज़. सोपी ने अपने ओल्ड शूज़ उतार दिए, अपने टॉर्न क्लोथ्स को उतार दिया. एंड नो वन स्टॉप्ड हिम. और उसे किसी ने भी रोका नहीं. ही सैट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर. और वो फाइनली एक टेबल पे बैठा और उसने डिनर करना शुरू किया. When he had finished, he said that he had no money. जब उसने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया, तब उसने वहाँ के वेटर से कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं. Get busy and call a cop. Get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. सोपी ने क्या कहा कि जल्दी से कॉप को बुलाओ. Get busy and call a cop. वो उसको बोलता है कि कॉप को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, खुद को बिजी करो और कॉप को बुलाओ. एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. और जेंटलमैन को वेट मत कराओ, मतलब जल्दी से जल्दी कॉप को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ. ये स्टेटमेंट सोपी दे रहा है उस रेस्टोरेंट के लोगों को कि पुलिस को बुलाओ. नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर. ही कॉल्ड अनदर वेटर. उसने बोला, उस वेटर ने बोला, नहीं, तुम्हारे लिए कोई कॉप नहीं आएगा. उसने दूसरे वेटर को बुलाया. The 2 waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street round outside. उन दोनों ही वेटर्स ने सोपी को उसके लेफ्ट ईयर से पकड़ के हार्ड स्ट्रीट में बाहर की तरफ फेंक दिया. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. अब ये धीरे से खड़ा हुआ सोपी. एक पार्ट को उसने क्या किया, बीट करके जो भी उसके बॉडी के पार्ट में या उसके कपड़ों में जो डस्ट लग गई थी उसको उसने बीट करके झाड़ा. ऐसे हाथ से झटक के उसकी सफाई करी, डस्ट को झाड़ा. प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम. अब उसके लिए जो प्रिजन था, जो जेल जाना था, वो एक सुंदर सपना हो गया था, एक अच्छा हैप्पी ड्रीम हो गया था, क्योंकि वो सिर्फ सोच रहा था वहाँ जाने के लिए, लेकिन उसके तीनों ही प्लान्स फेल हो चुके थे. द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे. अब उसको वो जो आइलैंड था, वो जो जेल थी, वो काफ़ी दूर नज़र आ रही थी, क्योंकि वो जाने का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. अ कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे. पास में ही, उस रेस्टोरेंट के पास में जहाँ उसको बाहर फेंका गया था, वहाँ पे एक कॉप, एक पुलिसमैन खड़ा था, जो उसको देख के खड़ा होके उसके ऊपर हंस रहा था और हंसते हुए वहाँ से चला गया. सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन. सोपी फिर से चलने लगा.
When he stopped, he was near several theatres. जब वो रुका तो उसके आसपास कुछ थिएटर्स थे. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. वो जो पार्ट था जहाँ पे सोपी रुका था, वो सिटी का जो पार्ट था, वो वहाँ की स्ट्रीट्स काफ़ी ब्राइटर्स थी, काफ़ी मतलब ब्राइटर थी, बहुत चमक थी उस स्ट्रीट में. एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स. और वहाँ के जो लोग थे काफ़ी खुश रहते थे बाकी पार्ट के लोगों के एक कंपैरिजन में. यहाँ के लोग ज़्यादा हैप्पी थे. Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. उस पार्ट में, उस सिटी के उस पार्ट के जो लोग थे वहाँ पे, जो भी औरतें थी, जो भी आदमी थे, वो रिच वार्म कोट्स पहने हुए बहुत खुशी से विंटर एयर को एंजॉय करते थे. वहाँ के लोग खुश थे. अ सडन फियर कॉट सोपी. सडनली सोपी को के मन में एक डर आया. नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम. कौन सा डर? कि अब उसे कोई भी पुलिस, कोई भी कॉप अरेस्ट नहीं करेगी. सो दैट्स इट. We'll complete the rest part of the explanation in our next video. Thank you.